Hello everyone. Today we will solve exercise 17A class 8th RS Agrawal math. This exercise is based on construction. And the first construction is construct a quadrilateral ABCD in which AB 2, BC 6, CD 5.2, AD 5 cm and AC 8 cm. क्वाड्रिलेटर का कंस्ट्रक्शन तभी पॉसिबल है जब हमें क्वाड्रिलेटर में कम से कम 5 पार्ट दिए हों, 5 पार्ट की वैल्यू मालूम हो। कंस्ट्रक्शन हमने पहले आपको बताया था। क्या करते हैं, एक रफ स्केच बना लो जो हमें ड्रॉ करना है। हमें एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है ए बी सी और डी, इस टाइप का कोई क्वाड्रिलेटर बनाना है हमें, जिसकी मेजरमेंट दे रखी है। ये 4.2 दे रखा है ए बी और बी सी दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 2 और ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर पॉइंट। ए बी सी, सॉरी ये सी पॉइंट होगा ना, ये तो रफ है, कोई जरूरी ऐसा है कैसे भी है ड्रॉ करेंगे तो उससे हमें रफ। और एक और डायगोनल दे रखा है 4 और ये हमें 8 सेंटीमीटर। तो एक रफली आइडिया हो गया। सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे, फिर बी से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और ए से 8 सेंटीमीटर का आर्क, तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। फिर इस पॉइंट के लिए सी से 5.2 सेंटीमीटर का और ए से 5 सेंटीमीटर का। चिंता नहीं करो, ये सब करूँगा, है ना। तो स्टेप फर्स्ट, और स्टेप लिखना ही बहुत इजी होता है इसका, जो आप करते जाएं वो लिखते जाएं। तो फर्स्ट हमें ए बी ड्रॉ करनी है 4.2। तो स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे ड्रॉ 4.2 सेंटीमीटर। ओके, क्या करा हमने, 4.2 क्या 412, ये है 4.2 की। तो 0 से 4.2 तक की हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। तो ए बी इक्वल टू 4.2, स्टेप फर्स्ट हो गया। ये स्टेप फर्स्ट में लिख देंगे ड्रॉ ए बी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें ए सी कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है 8 और ये कितना दे रखा है, और बी सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हम ए से तो 8 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और बी से 6 सेंटीमीटर का। तो कंपास में 6 सेंटीमीटर का आर्क लें, पॉइंटर को 6 पर रखा मैंने और पेंसिल को 0 तक ले जा रहा हूँ, ये आ गया 0 तक, है ना। तो ये 6 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। बी से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। ओके, अब ए से कितना लगाना है, 8 सेंटीमीटर का। अब 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो कंपास में, यानी कि रेडियस ले लें 8 सेंटीमीटर। पॉइंटर को 8 पर रखा या 0 पर रख लो और पेंसिल को 0 तक ले जाओ, ये आ गया 8। ओके, थोड़ा कम है क्या, हाँ थोड़ा सा, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने एस पर कंपास को रखा और 8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। देखो पॉइंटर को रख रहे हैं हम ए पर और ये देखो इंटरसेक्ट नहीं हुआ अभी, इसलिए पहला आर्क हम लोग कहते हैं ना लंबा आर्क लगाना चाहिए। तो बी से कितनी थी ये, हम बी से दोबारा लगा देते हैं एक आर्क। कितनी सेंटीमीटर थी, 6 सेंटीमीटर मैंने ली और इसको बढ़ा दिया। ओके, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा सी, दिस पॉइंट इज सी। अब ये इतने स्टेप हम लिख देते हैं पहले। तो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। मैंने लिख लिया, आपका टाइम वेस्ट जाना ना इसलिए हमने ये तो करा था। देखिए ए बी हमने ड्रॉ करी थी 4.2 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या करा था, ए और बी से आर्क लगाए थे, ए से 8 सेंटीमीटर और बी से 6 सेंटीमीटर का। तो वही हम यहाँ लिख लिया। सेकेंड स्टेप, फ्रॉम बी एंड सी ड्रॉ द आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। अब हम क्या करेंगे, सी को ए से ज्वाइन करेंगे और सी को बी से भी। तो ये थर्ड स्टेप में आ रहा। तो थर्ड स्टेप हमने लिख लिया जॉइंट बी सी एंड ए सी। इतना काम हो गया। तो क्योंकि स्टेप मैं आपके सामने लिखूंगा तो आप टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, इसमें लिख रहे हैं। तो जॉइन ए टू सी, ओके, और बी टू सी। ए को सी से और बी को सी से ज्वाइन करा, या ए सी बी सी को हमने ज्वाइन करा। अब हमें क्या करना है, देखिए
ये साइड्स कितनी दे रखी है 5.2, तो समझ में आ रहा है। सी से 5.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और ये दे रखी है 5 और ए से 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो ये काम करते हैं अब, कंपास में 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले रहे हैं, पॉइंटर को 5 पर और पेंसिल को 4, देखिए ये आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने क्योंकि ए डी 5 है तो ए से लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का आर्क। लंबा लगा देना चाहिए, पिछली बार गलती हो गई थी, हमने दोबारा लगाना पड़ा था। थोड़ा लंबा लगा दो, बाद में इरेजर से आप इरेज कर सकते हो, मैं बहुत लंबा लगा दिया। ओके, अब ये कितनी दे रखा है 5.2। अब क्या करें, कंपास में 5.2 से अंतर होगा बस, क्योंकि 5 तो ही था, अब 2 लेना है हमें, तो 5.2 पे ले लो। ये 1 ये 2, मैंने 2 पर रखा पॉइंटर और 0 तक लगे पेंसिल, ये आ गई। ओके, तो ये होगी 5.2। कहाँ से लगाएंगे, ये देखिए सी पॉइंट से, सी से 5.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ये पॉइंट हो गया डी। हम क्या करेंगे, ज्वाइन ए डी एंड सी डी। ए डी को ज्वाइन कर लो और सी डी को ज्वाइन कर लो। तो ये जो क्वाड्रिलेटर मिला हमें ए बी सी डी, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर है, यानी कि जो क्वाड्रिलेटर हमें चाहिए था वो क्वाड्रिलेटर हो गया। तो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब मैं स्टेप दिखाता हूं। तो ये देखिए फिगर ये मैंने ड्रॉ की थी, फर्स्ट ड्रॉ ए बी 4.2, वही लिखा ड्रॉ ए बी 4.2 सेंटीमीटर। फिर क्या करा था हमने, ए से और बी से आर्क लगाई थे। ए से लगाया था हमने 8 सेंटीमीटर क्योंकि 8 थी, और यहां से लगाया था कितना 6 सेंटीमीटर का क्योंकि 6 दे रखी है। तो वही हमने लिखा है फ्रॉम बी एंड ए ड्रॉ द आर्क ऑफ 6, बी से 6 सेंटीमीटर का और ए से 8 सेंटीमीटर का आर्क हमने ड्रॉ करे, जिसने का इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। फिर हमने क्या करा था, ज्वाइन बी सी और ए सी, वही लिख दिया ज्वाइन बी सी एंड ए सी। फिर ए से और सी से आर्क लगाए थे, ए से लगाया था हमने 5 सेंटीमीटर का और यहां से लगाए थे कितनी थी 5.2 सेंटीमीटर, वही हमने लिखा है फ्रॉम ए एंड सी ड्रॉ द आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, डी। लास्ट ज्वाइन ए डी एंड सी डी, ज्वाइन ए डी एंड सी डी। तो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। आपको स्टेप चाहिए तो मैं आप सारे स्टेप के साथ दिखा देता हूँ, ये लीजिए। ओके, तो स्टेप लिखना तो इजी होता है, जो आप करते जाएं वही आप लिखते जाएं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन ये है कंस्ट्रक्शन करना हमें, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू 5.4 सेंटीमीटर। एक रफ स्केच मान लो उसी की तरह इस पर लगाया था, ये चलो ध्यान लेता हूं। ये पी क्यू दे रखा मैं 5.4, क्यू आर पी, ये क्यू, पी क्यू हमें दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर और क्यू आर 4.6 सेंटीमीटर, आर एस 4.3 सेंटीमीटर, ये 4.3 सेंटीमीटर है, एस पी 3.5, ये पॉइंट एस हो गया, एस से इसे मिलाएंगे तो 3.5 सेंटीमीटर और एक डायगोनल होना चाहिए, पी आर 4 सेंटीमीटर, ये आर था और पी आर 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस टाइप का क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू कितना 5.4, तो फर्स्ट स्टेप में ये लिख लोगे ड्रॉ पी क्यू इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। ये तो फर्स्ट का फिगर था, सेकंड में आना था 5.4 सेंटीमीटर लें, 5.5 ये है, एक कम ले लूं, ये हो गई 5.4 और 0 से इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं। ओके, तो ये हो गई पी क्यू। पी क्यू 5.4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ पी क्यू इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। अब जैसे पहले कहा था, यहां से पी से लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का और क्यू से 4.6 है ये, तो 4.6 सेंटीमीटर का। तो फ्रॉम पॉइंट पी, कंपास में हम क्या करें, ये कितना है 4 ही तो है, पी आर 4 सेंटीमीटर, पॉइंटर को 4 पर रखा, देखिए 4 पर, और इसको ये थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ठीक 4 है, ये देखिए 4 सेंटीमीटर। तो P से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे।
ओके, बड़ा यार्क लगाया मैंने इसलिए कैंसिल हो जाए। यहाँ से आप देख सकते हो ये 4 है, तो अब 4.6 चाहिए हमें, तो और ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा आ जाएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर का लगाया हमने, कहाँ से, पी से, ये देखिए। अब क्यू आर कितना दे रखा है हमें, 4.6, तो अब 4.6 सेंटीमीटर आर्क लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, रेडियस, तो 4.6, ये 4.5 और ये हो गया 4.6, उसको बढ़ाएं, ये हो गई 4.6, देख रहे हैं ना, 4.6 ले ली मैंने। कहाँ से लगाना है हमें, क्यू से, तो क्यू से आर्क लगाया, तो ये जो पॉइंट आएगा जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट होगा आर। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, फ्रॉम पी एंड क्यू ड्रॉ द आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 4.6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट आर। फिर क्या करेंगे, ज्वाइन पी आर एंड पी क्यू, पी को आर से ज्वाइन करेंगे और क्यू को आर से, पी आर एंड क्यू आर। ओके, अब देखिए फिगर ये थी हमारी, अब ये साइड रह गई, तो आर से कितनी है, 4.3, तो इस पॉइंट से 4.3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और यहां से 3 पॉइंट का, और जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हो जाएगा एस। तो चलिए करते हैं, पी से कितनी है, 3.5, तो कंपास में 3.5 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे और पी पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे। देखिए 3.5 लेता हूँ, ये 3.5 पर मैंने रखा पॉइंटर, और इसको कम कर दे थोड़ा, कहाँ तक, जब तक 0 नहीं आएगा, 3.5 है पूरा। ओके, लगाते हैं, कहाँ से लगाएंगे, पी से, पी से मैंने 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, पहले आप बड़ा आर्क लगा लिया, बाद में हम रेज कर देंगे। अब आर से कितनी दे रखी है, ये रफ से यह फायदा हो जाता है, ये 4.3 है, तो आर से हमें 4.3 का लगाना है। फिर वो काम करना है, कंपास में 4.3 4 है, ये 1 2 3, 4.3 को मैंने पॉइंटर रखा और पेंसिल को लेके 0 तक, ये आ गया। अच्छा वो दिख नहीं रहा ऊपर, ये देखिए, ठीक। तो आर से 4.3 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए। ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा ये वाला, क्या है, ये एस। ओके, अगर आर्क ज़्यादा बड़े हुए हैं तो आप बाद में इरेजर से इरेज कर दीजिए। शुरू में बड़े आर्क से लेते हैं, अगर इंटरसेक्ट नहीं करें तो फिर हम बढ़ा रहे हैं, जैसा भी 1-2 बार हो गया था हमसे, है ना, 1-2 आर्क में। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट ज्वाइन पी एस एंड आर एस, बस स्वीकार, ज्वाइन पी एस एंड आर एस, पी को एस से और आर को एस से ज्वाइन कर दें। ओके, तो ये पी क्यू आर एस जो हमें क्वाड्रिलेटरल मिला है, इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। इसके स्टेप भी मैंने लिख रखे हैं, ये है सब स्टेप, देखो मैं अलग पेज पे लिखा है, ये मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या करा था, ड्रॉ पी क्यू इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, वही हमने लिख दिया, ड्रॉ पी क्यू इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या करा, पी और क्यू से, पी से लगाया था हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क और क्यू से लगाया था 4.6 सेंटीमीटर का आर्क, जिसने इंटरसेक्ट करा आर पर, तो वही हमने लिखा फ्रॉम पी एंड क्यू, क्योंकि किसी को स्टेप लिखने में प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने स्टेप लिख लिए हैं, आप फोटो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रॉम पी एंड क्यू ड्रॉ द आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 4.6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट आर। फिर हमने क्या करा था ध्यान है, आर को पी से ज्वाइन करा था, तो ज्वाइन पी आर एंड क्यू आर, वही हमने लिखा होगा। नेक्स्ट स्टेप ज्वाइन पी आर एंड क्यू आर। फिर हमने क्या करा था, पी से ये आर्क लगाया था, ये कितना था, 3.5 सेंटीमीटर का, और आर से याली, और ये दिया हमें 4.3 सेंटीमीटर का। तो फ्रॉम पी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम आर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.3 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एस। और फिर नेक्स्ट स्टेप ज्वाइन पी एस एंड आर एस, देखो भी लिखा हमने, फ्रॉम पॉइंट पी एंड आर ड्रॉ द आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.3 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट एस। फिर हमें क्या करना है, एस और पी को मिला देना है, तो लिखा ज्वाइन पी एस एंड आर एस। तो जो पी क्यू आर एस मिला, यही क्वाड्रिलेटर हमें चाहिए था, ये तो फर्स्ट की फिगर है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन 3 इज कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB equal to 3.6 सेंटीमीटर, BC 3.3, पहले रफ बना लें। हमें AB दे रखा है 3.3 सेंटीमीटर, ओके,
और बी सी दे रखा है 3.8, तो इससे बड़ा होगा। बी सी दे रखा है 0.8 सेंटीमीटर, इतना गिवन है। अब आगे देखते हैं क्या गिवन है। एंड सी डी इक्वल टू डी ए 4.5, तो 4.5 से ज़्यादा आएगी, करीब आ जाएगी ये भी, तो ये मान लो, कैसे भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं है आपको, ये तो रफ है ना। 4.5 है और ए डी भी 4.5 है, तो सी डी इक्वल टू ए डी 4.5 सेंटीमीटर। एक डायगोनल्स और दे रखा है बी डी, बी डी का ये वाला डायगोनल्स दे रखा है हमें, और ये किसके इक्वल दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। ये आपका रफ स्केच होता है इसके आईडी लेने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं है, आप कैसे ही ना हो सकता है फिगर बिल्कुल इससे लगा है, ये तो हमने रफ बनाया है ना। तो इसके हिसाब से चलो, सबसे पहले ए डी इस आप अपने आप लिखोगे, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। हमने 2 क्वेश्चन में लिख दिए, क्या करोगे, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जब आप लिखोगे, लिखोगे ड्रॉ, अगर आप देख रहे हैं तो हाथ के लिखते चलिए, करते चलिए, लिखते चलिए। ड्रॉ ए बी इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, और थोड़ा नीचे ले लूँ, थोड़ा देर ले लूँ, तो 3.3 क्या होगा, ये 3 है, ये 5 है, ये 4, ये 3.3, ये हुआ, नीचे ये 0 से लेके 3.3 तक, तो ये हो गया ए बी। तो स्टेप फर्स्ट लिख लीजिए आप, ड्रॉ ए बी इज इक्वल 3.3 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल कैसा ये मिल रहा है, तो ए से 4.5 का लगाओ और बी से 5.6 सेंटीमीटर का आर। तो सेकंड स्टेप में लिखेंगे, फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर रेडियस एंड फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.6 सेंटीमीटर, या डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम ए एंड बी, ऐसे लिख लो। तो ए से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, तो लगाते हैं। 4.5 सेंटीमीटर लें पहले, ये 4.5 हो गया, 0.5 पर लग दिया मैंने, उसको हम 0 तक ले जाना है, थोड़ा कम है, बढ़ा देते हैं। ओके, ये मिल गया आपको 4.5। कहाँ से लगाना हमें, ए से, तो ए से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया मैंने, थोड़ा और कर लूँ, पता नहीं कहाँ आएगा, 5.6 है ना ये। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये देख रहा हूँ मैं अपना, हाँ वहाँ आएगा। तो ये तो 4.5 हो गया। अब बी सी क्या लगाएंगे हम, 5.6 का, क्योंकि बी डी हमें 5.6 दे रखी है। तो अब कंपास में 5.6 लें, ये 5.5, ठीक है ना। तो एक बॉक्स आगे बढ़ा दूँ, एक बॉक्स आगे बढ़ा दिया मैंने, देखो कंपास कहाँ है 5.6 पर, और पेंसिल को 0 तक ले जाएं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, हाँ, तो ये हो गया 5.6। तो बी से 5.6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया, जिसने इस पॉइंट, दोनों आर्क को जो था, ये दोनों आर्क एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डी पॉइंट पर। तो सेकंड स्टेप पे लिखोगे, फ्रॉम ए एंड बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 एंड 5.6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ए को डी से ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन ए टू डी, या ए डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन ए टू डी, ए को डी से ज्वाइन कर लिया, एंड बी टू डी, या ज्वाइन बी डी, और बी डी को भी हमने ज्वाइन कर लिया। मैं वो देख रहा हूँ कि ऊपर नीचे ना जाए, वो रख के देख रहा था पेंसिल, क्योंकि ओके राइट एंगल से लग रहा है ना, बन गया। अब ये आधा बना, ये कितना हिस्सा होना, ये जो यहाँ ऐसे आ रहा था, देखो ये ऐसा आया सीधा, ये थी 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था, और ये था 5.6 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से ये 3.8 है, ये कितनी है 4.5, तो बी से 3.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे, और डी से 4.5 का, तो जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होगा सी। तो बी से हमें कितना लगाना है 3.8, तो कंपास में 3.8 ले लें, ये 3 है, 3.5 है ना, तो 6 7 8, 3.8 पर मैं आ गया, और ये थोड़ा ज़्यादा है, कम कर लो, 3.8 दोबारा देखते हैं, 5 6 7 8, देख गया, ये 3.8 हो गया एक्यूरेट। तो 3.8 सेंटीमीटर रेडियस ली, और बी से हमने एक आर्क लगाया, पहले बड़ा लगा दो, ओके। अब डी से कितना लगाएंगे, ये कितना है 4.5, अब 4.5 सेंटीमीटर ले लें, 4.5, चलो 4.5 तो मेरे पास ऑलरेडी था, ध्यान नहीं रहा, पहले 4.5 का लगा लेते हैं, चलिए दोबारा ले लेते हैं, ऐसी क्या बात है। 4.5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है ना। देखो ये 4.5 पर मैंने पॉइंटर को रखा, और पेंसिल कहाँ जाएगी 0 पर, 5 हो गई।
डी पर रखकर पॉइंटर को एक 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। अब देखो बड़ा लिया सही है ना, तो बड़े आर्क से कोई फर्क नहीं है, बाद में आप इरेजर से कर दो, आपको बड़े अजीब से लगते हैं देखने में। तो ये हो गया। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, ये लिख दोगे। फिर नेक्स्ट सिस्टम है ज्वाइन बी सी, बी को सी से ज्वाइन करना है, लिख दोगे ज्वाइन बी टू सी या बी सी एंड सी डी, और सी डी को ज्वाइन करना है। ओके तो ए बी सी डी इज आ रिक्वायर क्वाड्रिलेटरल, तो ए बी सी डी जो मिला यही हमें क्वाड्रिलेटर चाहिए था। ओके इसके स्टेप आपको अपने आप लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन द क्वेश्चन 4 इसमें भी हमें क्वाड्रिलेटर का कंस्ट्रक्शन करना है, इन विच ए बी 3.6 सेंटीमीटर, पहले एक रफ बना दूं मैं। ए बी हमें ड्रॉ करनी है 3.6 सेंटीमीटर, बी सी 3.8, जो बी सी है वो हमें दे रखी है 3.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ बी सी 3.3 है, सॉरी बी सी और छोटी है 3.3 सेंटीमीटर, सी डी नहीं दे रखी, और क्या देखा ए डी, ए डी हमें दे रखी है 0.2 मान लो, बहुत छोटी है 2.7 सेंटीमीटर। डायगोनल्स ए सी, और डायगोनल्स ए सी की लेंथ दे रखी है, और ये दे रखी है 4.6, और ये दे रखी है बी टी, दो डायगोनल्स दे रखे हैं, अच्छा दो डायगोनल्स बना रहे 4 सेंटीमीटर। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी ड्रॉ करूंगी, पहले आप समझ लो कितना 3.6 सेंटीमीटर। अब ये ट्रिक है ट्रायंगल, ट्रायंगल आप जानते हो, ये देखिए 2.7, तो ए से 2.7 का और यहाँ से 4.6 का आर्क लगाओगे, जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा डी आ जाएगा, ज्वाइन कर दोगे ए डी एंड बी डी। फिर ये चाहिए पॉइंट सी, कैसे आएगा, ये 3.3 है, बी से 3.3 का और इससे 4.6 का, जहाँ कहीं भी कट करेंगे ज्वाइन कर देंगे, यह आएगा पॉइंट डी। फिर लास्ट में सी डी को ज्वाइन कर दोगे तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप ए बी कितना है 0.6, तो स्टेप फर्स्ट में आप ये लिखोगे ड्रॉ ए बी इज इक्वल 3.6 सेंटीमीटर। तो मैंने 3.6 मीटर ड्रॉ करी, जीरो से ये 3.5 हुई, एक आप बॉक्स कर दूं। ओके ये 3.6 मैंने ड्रॉ करी, इसको नाम लिख दोगे ए बी, और लिख दोगे स्टेप फर्स्ट ड्रॉ ए बी इज इक्वल 3.6 सेंटीमीटर। अब ये ए डी कितनी देर की है 2.7, तो ए से 2.7 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे। 2.7 बहुत छोटा डिस्टेंस हो गई, चलिए लेते हैं 2.7। कंपास में 2.7 सेंटीमीटर का रेडियस, ये 2.5 है, 6 ये 7, पॉइंटर को 2.7 पर रखा और पेंसिल 0 तक ले गया, या पॉइंटर को 0 कर लो जैसे आपसे इजीली हो जाए। अभी बड़ा ओके, थोड़ा सा और कम है, ये थोड़ा बड़ा लूँगा, इससे बढ़ नहीं रहा ये 5 6 7 2.7 ज़्यादा हो गया, ओहो 6 7, हाँ ये 2.7 आ गया, देखे ना ठीक 2.7 है। तो ए से 2.7 सेंटीमीटर का आर्क पहले लंबा लगाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ से पता नहीं कहाँ कटेगा, बाद में रिस्क कर देंगे। अब ये हमें कितनी रखी है बी डी, बी डी जितनी भी दे रखी हो उतने सेंटीमीटर का लगाएंगे, और बी डी हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लेंगे, पॉइंटर को 4 पर रखा और पेंसिल 0 तक ले गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, देखो पूरा पूरा। तो बी पर पॉइंटर रखेंगे और 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, तो ये पॉइंट आ गया आपका कौन सा डी, इसको दे दो नाम डी। जो आर्क आपको लंबा लगे बड़ा लगे उसको आप बाद में इरेजर से इरेज कर दीजिए, ज़्यादा बड़े आर्क भी बेकार लगते हैं। अब क्या करेंगे जॉइन ए टू डी, तो नए सिस्टम में लिख दोगे जॉइन ए टू डी और बी टू डी एंड बी टू डी, ए को डी से और बी को डी से हमने ज्वाइन कर दिया, क्लियर। तो ये इतनी फिगर फाइंड हुई। अब हमें ये पॉइंट सी चाहिए, पॉइंट सी कैसे आएगा, ये कितनी देर रखी है बी सी 3.3, तो बी से 3.3 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ, लेते हैं चलो। बी से हम 3.3 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, तो कंपास में 3.3 लेंगे, 3 है ये 1 2 3, ये तो 4 हो गया, सॉरी 3 ये हुआ, और उसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ, ये हो गई 3.3। ओके
दिख गया होगा ना, 3.3 सेंटीमीटर आर्क लिया, बी से हमने एक आर्क लगाया इधर, पहले मैंने बड़ा आर्क लगा दिया और बड़ा लगा दूं इस साइड, ओके। अब ये कितनी दे रखी है बी डी ए डी, वो देखते हैं। ए डी हमें गिवन है ये रहा 4.6। अब ए से 4.6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, तो कंपास में 4.6 सेंटीमीटर लो, ये 4.5 है, एक उड़ा दिया 4.6 और जो तक ये आ गया 4.6, ठीक है, चेक कर लिया। तो ए से 4 पॉइंटर को ए पॉइंट पर रखेंगे और 4.6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, तो ये पॉइंट होगा हमारा सी। अब देखो ये आर्क आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, इसको आप बाद में इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, हमें 2 पॉइंट चाहिए। अब क्या करेंगे, ज्वाइन, ये नेक्स्ट टाइम लिख दो, ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी, या ज्वाइन बी सी एंड ए सी, कैसे भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है ये। तो ज्वाइन बी सी एंड ए सी, इसको तो ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक काम पड़ेगा, अब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बना, क्या सी डी को और ज्वाइन करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में ज्वाइन सी टू डी या ज्वाइन सी डी, तो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, ज्वाइन सी डी, तो ये मिला ए बी सी डी, काइट सी लग रही देखने, काइट शेप सी, ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये कितनी थी, ये 2.7 थी, और ये कितना था, ये 3.3 सेंटीमीटर था, और बी डी कितना था, ये बी डी थी 4.6 और ये थी 4 सेंटीमीटर। तो आज के वीडियो में ये 4 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन के स्टेप आपको अपने आप लिखने हैं, जब अपने आप लिख लोगे तो आगे सभी क्वेश्चन आप स्टेप लिखना सीख जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।